फाइनली गाइस डॉक्यूमेंट्री भाई आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैं इन गायों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं और मैं भाई काफी टाइम से इस चीज को अवॉइड कर रहा था, बट मुझे भाई ऐसा लगा कि आज आपको एक डॉक्यूमेंट्री की वीडियो देनी चाहिए। आज है भाई मेरा जन्मदिन, मैं आपको ये एक तरीके का भाई तोहफा दे रहा हूँ। आप भी भाई मुझे तोहफे के रूप में विश कर सकते हैं और भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और आज की वीडियो में भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हल्की सी बारिश हो रही है और भाई मौसम भी ऐसा ही है जैसे की बारिश होगी। मेरे ख्याल से भाई हमने सही दिन का चुनाव किया है। आज भाई मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है। चलो भाई कोशिश करते हैं इन गायों के नेचुरल शॉट्स लेने के, जो भी इनकी नेचुरल एक्टिविटी होंगी वो रिकॉर्ड करेंगे। जो भी आपके मन में सवाल होंगे इन गायों के लिए, सभी सवालों को आज क्लियर करेंगे। तो शुरुआत हुई है मेरी सबसे पहले इस वाले बुल से। अभी तक भाई मुझे गाय नहीं दिखी है कि कहाँ पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसके पैर में चोट लगी हुई है, शायद इसीलिए ये भाई झुंड से अलग है। ज्यादा इसके पास नहीं चलते हैं, क्योंकि अगर इसके पास ज्यादा जाएंगे तो ये डराएगा, भागेगा और इससे भाई तकलीफ होगी। तो भाई इससे दूर चलते हैं। अभी ढूंढते हैं गायों को। यहाँ भाई जब से बरसात हुई है तब से भाई बहुत बढ़िया तरीके से पानी यहाँ पे हो गया है। जो पीछे गड्ढे आपने देखे थे भाई उनमें भी पानी भर गया है। तो अब भाई पानी की तो कोई कमी नहीं यहाँ पे नहीं होती है। शायद इसी वजह से भाई इनका यही ठिकाना है, वरना ये भाई कहीं और भी स्टे कर सकती हैं। ये भाई ज्यादातर इसी इलाके में रुकती हैं और शायद उसका रीजन है ये पानी। उस साइड मुझे 2-3 गाय दिख रही हैं। तो सबसे पहले भाई उन्हें कवर अप करते हैं चल के और देखते हैं चल के भाई कि वो झुंड से अलग क्यों है, क्योंकि भाई वहाँ आसपास मुझे कोई भी झुंड नहीं दिख रहा है। आज भाई सारे वो होल कवर करूंगा जो उस झुंड के अंदर से गायब हो गए हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, भाई किस वजह से वो गायब हुए हैं, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। उनकी पिछली वीडियो भी दिखाएंगे ताकि भाई आप समझ पाए कि मैं कौन से बुल की बात कर रहा हूँ। एक बुल भाई ये बैठा है यहाँ पे और मेरे ख्याल से ये ज्यादा नहीं डरता है, शायद इसीलिए इसने इतना पास हमें आने दिया। और भाई यहाँ पे अन्नू को डर लग रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि आज ये भाई पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। मैं तो यहाँ पे आता रहता हूँ तो मुझे इनका स्वभाव पता है किस तरीके का है। और भाई किसी ने इसके अंदर एक नई बचिया छोड़ी है, ये रही। और मेरे ख्याल से अभी इसने अपने आप को झुंड के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाया है और ये यहाँ पर भाई इन बुलों के साथ घूम रही है। भाई इनके अंदर बहुत ज्यादा यूनिटी होती है। वो बुल काफी बार आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, पता नहीं भाई उसके क्या प्रॉब्लम है, बट भाई वो काफी टाइम से ऐसा ही है। अभी भाई वो हमसे डर रहे हैं और हमारा जो सबसे पहली प्राथमिकता है कि भाई किसी को भी किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं देनी है। और ये भी भाई आज दिन तक इस वाले झुंड से कहीं बाहर नहीं गया, बट उसके बावजूद भी भाई इसका स्वभाव ऐसा है कि ये भाई उतना नहीं डरता है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई इसके भी पैर में चोट है। और मुझे भाई एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इन सभी के भाई इतने चोटें क्यों लग रही हैं। इससे भाई दूरी चलते हैं, क्योंकि इसने भी चलना स्टार्ट कर दिया और भाई इसके भी चोट लगी हुई है, तो भाई इससे भी दिक्कत होगी चलने में। और अब हमारा टारगेट है वो गायों का झुंड, जिसकी तलाश में हम निकल दिए। बारिश होने की वजह से गीली मिट्टी चप्पलों पे लग के हमें चलने से रोक रही थी। मुझे पता था कि आज ये बिल्कुल भी आसान नहीं है हमारे लिए। हमें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रुकना पड़ेगा, लेकिन हम इन सभी चीजों के लिए तैयार थे। हमें भाई ये तो नहीं पता कि हम भाई कौन कौन से शॉट इनके ले पाएंगे, कितना हद तक भाई इनके पास जा पाएंगे। आज हम भाई अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास जाएं और भाई नोटिस करें इनकी पूरे दिन की एक्टिविटी भाई क्या रहती है। अभी तो भाई बहुत कुछ बताना है आपको इनके बारे में। पहले भाई इनके पास पहुंचते हैं। यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा है और ये भाई रास्ते में मिल गया मुझे ये वाला पुल। और ये भी भाई बहुत पुराना है इस झुंड के अंदर, काफी टाइम से मैं इसे देख रहा हूँ। भाई इसका साइज भी बहुत बड़ा है, बट भाई इसकी एक खूबी मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई अपनी नॉर्मल गाय लेके आता है ये भाई रिएक्ट नहीं करता है। इन झुंड की गायों के ऊपर भाई मैंने इसे पूरा रिएक्ट करते हुए देखा। भाई इसके रूल और इसके उसूल भाई बिल्कुल अलग है। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि भाई इनमें से कुछ गाय मुझसे डरेंगी। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुझसे ना डरे। मुझे भाई बहुत शांत रह के इनकी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फाइनली भाई बहुत ज्यादा चलने के बाद हम गायों के झुंड के पास पहुंच गए। अब हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था इन गायों को नॉर्मल रखना। ये भाई बिल्कुल भी हमसे ना डरे, ताकि हम इनकी नेचुरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाए। अभी भाई हम काफी हद तक गायों के पास हैं और ये सारी गाय हमें ही देख रही हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा दूरी रुके हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो भाई ये भागना स्टार्ट कर दे। और पता नहीं भाई ये आज बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर मुझे देख रही हैं, शायद उसका रीजन है ये छाता। तो अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इन्हें नॉर्मल होने देते हैं। हमें भाई जिस चीज का डर था वही सारी चीजें होने लगी। ये सारी गाय भाई बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और बिल्कुल भी नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारी सारी उम्मीदें टूट रही थी, क्योंकि हम तो इस उम्मीद में आए थे कि शायद थोड़ी देर बैठेंगे और ये नॉर्मल हो जाएंगे। बट यहाँ पर भाई सारी चीजें उल्टी हो रही थी। ये बराबर हम लोगों की तरफ ही देख रही थी और इन सभी की नजरें हम ही लोगों पे टिकी हुई थी।
देखो अभी मैं गायों के बहुत पास बैठा हुआ हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये नॉर्मल हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जैसे ही इन्होंने मेरी आवाज सुनी और इन्होंने भाई चलना स्टार्ट कर दिया। और भाई इसके अंदर एक काले रंग का सांड रहता था, जिससे भाई मैं ब्लैक बुल कह के वीडियो उसकी कई बार मैंने डाली है। आप में से भाई बहुत से लोगों को पता होगा। अब वो भाई बहुत टाइम से इस वाले झुंड के अंदर नहीं दिखता है, बट उसकी एक आदत थी भाई, वो मेरे गाँव में भी आता था। हो सकता है भाई वो कहीं और भी जाता हो, उसका तो भाई इतना मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ गया, क्योंकि भाई मेरे गांव में तो बहुत टाइम से वो नहीं आया है। इस वाले झुंड में भी मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है, पता नहीं भाई वो कहाँ पे चला गया। वैसे भाई वो इसी वाले झुंड में रहता था, अगर कहीं जाता भी था तो भाई इस वाले झुंड में आ जाता था। और भाई इस वाले झुंड के अंदर एक सफेद रंग का बुल था, जो भाई सबसे ज्यादा यूनिक था, जिसके भाई एक बार हम्प में चोट लगी थी। मैं इस वाले बुल की बात कर रहा हूँ भाई। काफी टाइम पहले मैंने जब इसे देखा था तब ये भाई बहुत कम उम्र का था, और मुझे ये इतना इसलिए याद है क्योंकि मैं इसे भाई तब गाय समझता था और ये बहुत यूनिक लग रही थी, तो मैंने इसे बहुत गौर से देखा था। बट भाई ये बछड़ा था, फिर ये धीरे धीरे करके भाई पूरा बुल बन गया। ये इसी झुंड के अंदर पैदा हुआ था और इसी के अंदर बड़ा हुआ था। ये भाई कभी भी झुंड छोड़ के नहीं जाता था। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि उस वाले बुल के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इसीलिए शायद वो इस वाले झुंड से गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि किसी ने उसे मार दिया, क्योंकि अगर वो अपनी मौत मरता है यहाँ पे तो भाई कहीं उसकी बॉडी मिलती, स्मेल वगैरह आती भाई, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो भाई यहाँ से बिल्कुल गायब ही हो गया। उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अभी ये सारी गाय यहीं पे खड़ी है बारिश में, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है जो हम रिकॉर्ड कर पाए, और हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बराबर कि हो सकता है भाई थोड़ी बहुत देर में कुछ ना कुछ ये एक्टिविटी ऐसी करे। बाकी जहाँ तक मेरा अंदाज है भाई, ये अपना खाना खाने के लिए रात में ही निकलती होंगी। हमें भाई दूसरे साइड से इनके और पास तक जाना होगा। अगर यहाँ से जाएंगे तो हो सकता है ये भागना स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा हमें घूम के जाना पड़ेगा। और अभी मुझे याद आया, वो जो काली वाली गाय का बच्चा था छोटा सा, वो मैंने काफी देर से भाई नोटिस नहीं किया है कि इसके अंदर है। और मुझे भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बच्चा अब इस झुंड के अंदर नहीं है। वो भाई बच्चा इस झुंड के अंदर नहीं है, और वो वाली गाय भी है भाई, बच्चा है, पीछे है, हो रहा। चलो भाई बहुत ज्यादा खुशी हुई, वरना मुझे ऐसा लग रहा था वो रहा, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। वो जा रहा है भाई, चलो भाई बढ़िया है। अभी मैंने कुछ नहीं किया है भाई, बट इन्होंने भाई दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया अपने आप ही। हम लोग तो भाई बहुत दूर दूर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत आराम से, फिर भी इन्होंने जो अपनी स्पीड बांधी है ना भागने की, दूसरे वाले खेत में रुक तो गई है जाके, बट अभी भाई ये डर रही है। भाई जो मैं ब्लैक वाले बुल की बात कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उसका बच्चा ये है, और ये भाई कुछ उसी की तरह लगता है। बाकी एक भाई बचिया है ये, बट इसे भाई मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, इसकी भाई प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है यहाँ पर भी। पहले मुझे ऐसा लग रहा था भाई कि ये प्रेग्नेंट है, बट ये भाई खाली है, क्योंकि भाई काफी टाइम बार हीट पे आ चुकी है। तो भाई हम फिर से दूर आ गए हैं गायों से थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूँ भाई कि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि भाई ये कोई भी एक्टिविटी करेंगी यहाँ पर अभी, क्योंकि इनका भाई जो खाना खाने का टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है रात का है। दिन में ये केवल आराम करते हैं, क्योंकि भाई इन्हें पता है रात के मुकाबले दिन में इंसान ज्यादा एक्टिव रहता है अपने खेतों में, तो शायद इन्हें खाने का मौका ना मिले। और मैं साइड में होके गायों के नॉर्मल होने का इंतजार कर ही रहा था, तभी मेरी नजर गई उस गाय पर जो कि मेट होने के लिए यहाँ पर आई थी, और ये गाय मेरे गांव की ही थी। भाई बहुत से लोग यहाँ पर अपनी गायों को नेचुरल मेटिंग के लिए लेके आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि एक तो नेचुरल मेटिंग सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है और एआई के मुकाबले ज्यादा कारगर रहती है। फिर भाई उन्होंने अपनी गाय को बांध कर उन बुल को यहाँ पर लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन भाई जितनी वो कोशिश कर रहे थे, सारी गाय उल्टा भाग रही थी। अरे फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने गाय को दूसरी जगह पे लेके गए, जहां पर भाई एक ब्लैक बुल ने उस गाय को देखा और धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगा। गाय को उन्होंने पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधते ही ब्लैक बुल गाय के पास आ गया, लेकिन ब्लैक बुल को देखते ही एक बड़ा और सफेद बुल उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आया। मेटिंग के दौरान सफेद वाले बुल ने ब्लैक बुल के सींग मारे, जिससे उसके कई जगह पर चोट लग गई। और फिर हम भी वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, क्योंकि एक तो वो मेरे गांव की गाय थी। हमने सोचा क्यों ना इसके भी कुछ सीन आपको दिखाए जाएं, क्योंकि भाई ये भी एक इनकी नेचुरल एक्टिविटी का हिस्सा था।
भाई अन्नू के घर से कॉल आ गया है, तो अभी तो हम लोग वापस जा रहे हैं। और ये देखो भाई चप्पलों की कंडीशन किस तरीके की हो गई है, और मुझे काफी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो अभी तो देखता हूँ मैं ये वाली वीडियो, हो सकता है डाल दूं। और देखो भाई पैर देखो कितने स्लिप हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा इमरजेंसी है भाई, इसलिए घर पे जाना पड़ रहा है। एक गाय और आई हुई है मेट होने के लिए, तो फाइनली उनकी हो तो गई है भाई 3 बार। बट वहां पर एक बुल और है, मैंने बताया है। वो जो वहां पे बुल है वो बिल्कुल यंग है भाई, तो उसमें रुकने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी भाई थोड़ी बहुत देर बाद हम फिर से आएंगे यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, और इस बार मैं अकेला ही आऊंगा। और ये दोनों बोल भाई पीछे पीछे उस वाली गाय के यहाँ तक आ गए हैं, और इन्हें भाई इसलिए भगाया जा रहा है ताकि ये गांव तक ना जाएं, क्योंकि गांव में जाने के बाद संभावना ये रहती है कि ये उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, और वहां पर इनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। वो लोग भाई कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं उन्हें भगाने की, बट उनका सीन वैसा ही हो गया है जैसा एक बार ब्लैक बुल मेरी गाय के पीछे लग गया था। उस दिन भाई मैंने भी बहुत मुश्किल से उसे भगा पाया था। अभी वो बराबर ट्राई कर रहे हैं, और उसी तरीके का फॉर्मूला उन्होंने किया है जिस तरीके का मैंने किया था, कि मैंने पहले गाय निकाल दी थी और मैं बीच में खड़ा रहा था ताकि वो आगे ना आ पाए। वहां से वो वापस लौट जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। उन्हें भाई गांव तक नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गांव में लाने में थोड़ा सा रिस्क रहता है। अगर वो वापस लौट गए तो ठीक है, और जब वो वापस नहीं लौट पाते हैं तो उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। तो भाई फाइनली फिर से मैं वापस आ गया हूँ, और भाई घर पे थोड़ा सा काम था, थोड़ी सी इमरजेंसी थी, तो इस वजह से भाई मुझे वापस जाना पड़ा था। अभी चलते हैं थोड़ा सा पास उनके, क्योंकि वो अभी काफी दूर है यहाँ से। अभी भी सारी गाय खड़ी हैं। झुंड का सरदार बने रहने के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में नए बुल में से कौन किसके जख्म का कारण बन जाए कोई नहीं जानता। इस सफेद कम उम्र गाय के लिए सब कुछ नया है। इसके अच्छे भविष्य के लिए झुंड के सदस्यों के साथ बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर दिन झुंड उन सारी समस्याओं का सामना करता है जो इसके लिए बिल्कुल नई है। बड़े खुशनसीब हैं इस झुंड में जन्मे बच्चे, जिन्हें अपनी माँ का पूरा दूध पीने को मिलता है। तो फाइनली मैं गायों से काफी दूर आके बैठ गया हूँ, ताकि भाई जरा सी भी शक्ल मेरी उनको दिखाई ना दे, क्योंकि भाई इन गायों की बिल्कुल भी आदत में नहीं है इंसान। अभी ये सारी रेस्ट कर रही हैं, तो जितनी भी भाई नेचुरल एक्टिविटी है उन्हें मैं दूरी बैठ के रिकॉर्ड कर सकता हूँ और इनका इंतजार कर सकता हूँ, ताकि ये भाई चुंगे। अभी टाइम शाम के 6 बज रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं आज इन्हें घास खाते हुए देख पाऊंगा। सामने खड़े ये बच्चे अपने समय में बहुत अच्छे बुल और गाय बनेंगे। अपने इस परिवार में कुछ और शानदार बच्चों को जन्म देने में सहयोग करेंगे। मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि शायद आज मैं इन्हें चुनता हुआ देख पाऊं।
और धीरे धीरे कर झुंड के सारे सदस्यों ने चलना शुरू कर दिया। मैं भाई अभी काफी ज्यादा पास से इनकी वीडियो रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ। बहुत आराम से धीरे से मैंने भाई उनके आसपास चक्कर लगाया। अभी मैं फिर से थोड़ा सा दूर बैठता हूँ। और फाइनली जिस चीज का मुझे इंतजार था, गायों ने घास खाना शुरू कर दिया। वो भाई बिल्कुल मेरे बगल में ही चुंग रही हैं सारी, और मैं उनसे थोड़ी दूर पे खड़ा हूँ। लेकिन अब शायद उनके खाने की तलाश में निकलने का समय हो गया है, क्योंकि अब रात होने वाली है। कई किलोमीटर की दूरी तय करती हैं अपना मन पसंदीदा खाना खाने के लिए ये सारी गायें। इनके भाई कई सारे इलाके हैं, ये इसी वाली घास के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं। इनके लिए यहाँ पर भाई किसी भी चीज की कमी नहीं है, और इनका स्वास्थ्य इतना बढ़िया रहता है, इनके अंदर ताकत इतनी बढ़िया रहती है, इनके अंदर स्टेमिना इतना बढ़िया रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज इनकी होती है कि ये इतने खुले मैदान में रहती हैं, भागती हैं, चलती हैं, और खाने के लिए इन्हें पर्याप्त अच्छा खाना यहाँ पर मिलता रहता है। वो आपको दिख रही होंगी मेरे पीछे। और वैसे भाई अभी शाम होने वाली है, और रात में ये चुंगती हैं, मतलब खाना खाती हैं, और 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इस तरीके की दूरी ये तय करती हैं रात में। यहाँ से भाई बहुत दूर इन्हें देखा गया है, और पता नहीं भाई ये कितनी दूर जाती हैं चुगने के लिए। अब मैं भाई आपके कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ जो आपके माइंड के अंदर उठते होंगे, जैसे भाई पहले मेरे भी उठते थे जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था। तो भाई सबसे पहला सवाल कि ये सारी गाय आई कहाँ से हैं? क्या ये सारी गाय छोड़ी हुई हैं? ऐसा नहीं है भाई, सारी गाय इसमें से छोड़ी हुई नहीं है। पहले भाई यहीं पे मेरे पास में एक गांव था जिनकी थी 10 से 12 गाय, और वो यहाँ पर उन्हें चुगाने के लिए लेके आते थे, और इसी एरिया में वो सारी गाय चुगती थी। तो उन गायों को ये पूरा एरिया पता था। फिर भाई उनकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद उनके घर वाले, वो जो उनके पास 10-12 गाय थी, उन्हें भाई छोड़ देते हैं। अब एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता है 10-12 थी या 15 थी, बट इसी के अराउंड थी। वो उन्हें छोड़ देते हैं इन द सेंस कि वो उन्हें उन्हीं के हाल पे छोड़ देते हैं, और वो भाई यहीं पे रहती हैं, यहीं पे खाती हैं, और यहीं पे पानी पीती हैं, और फिर भाई वो यहीं की होके रह जाती हैं। और ये टाइम भाई बहुत टाइम पहले की है, तो हो सकता है भाई जो गाय यहाँ पर तब छोड़ी गई थी वो तो अब ख़त्म भी हो गई हो। ये हो सकता है दूसरी या तीसरी जनरेशन हो। अब इसी का फ़ायदा कुछ लोग भी उठा लेते हैं। अगर उन्हें छोड़ना होता है तो भाई वो भी चुपके से इसमें छोड़ जाते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाई एक वो बच्चिया। तो इस तरीके से यहाँ का गेम चलता है। बाकी इसमें से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, कई सारी गाय कम हो जाती हैं। तो हो सकता है भाई कुछ लोग छोड़ जाते हैं तो वो केवल 4-5 महीनों तक छोड़ते हों, उसके बाद ले जाते हों। जैसे आपको याद होगी भाई वो बछिया जिसके पीछे 4-5 बुल लगे हुए थे, वो मैंने फिर नहीं देखी भाई उसके बाद। अब ऐसा भी हो सकता है भाई कि जिसने छोड़ी हो वो ही उन्हें लेके चले गए हों, क्योंकि उससे पहले वो यहाँ पे नहीं थी भाई, वो भी किसी ने छोड़ी ही थी। तो ये चीज़ भी हो सकती है। बाकी भाई इनमें से बहुत सी गाय जंगली हैं जो कि भाई यहीं पे पैदा हुई हैं और यही घास खा के बड़ी हुई हैं। इसी वातावरण में उन्होंने पूरा अपना बचपन बिताया है, तो भाई वो पूरी तरीके से जंगली हैं। और यहाँ पर जो भी जानवर रहता है भाई सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी कीमतें उसे चुकानी पड़ती हैं। कई बार भाई इनके जख्म हो जाते हैं। अभी भाई बरसातों का मौसम है, तो जब भी जख्म होगा तो उसमें कीड़े पड़ेंगे। और मेरे भाई खुद देखते देखते इसमें से कई सारे बुल गायब हो गए हैं। अब उनका एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता है, बट जो यहाँ के पक्के थे, मतलब जो इस झुंड के पक्के थे, यहाँ से नहीं जाते थे, उनका तो भाई कंफर्म है कि उन्हें मारा गया है। अब भाई शाम होने वाली है, शाम होने वाली क्या भाई, शाम ही है, अब रात होने वाली है। और भाई हाँ, एक सवाल का जवाब और रहता है, उसका भी मैं दे देता हूँ। हमारे धर्म में भाई गाय को पूजा जाता है। ये जो गाय है इन्हें भाई वाइल्ड काऊ यानी कि वन गैया कहा जाता है हमारी भाषा में। तो मान लीजिए आप गाय को पकड़ के घर ले गई, तो आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं अपनी नजरों में कि आप उसे घर दे रहे हैं। बट बहुत ज्यादा डीप सोचने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये जो गाय है इन्हें भाई वाइल्ड काऊ यानी कि वन गैया कहा जाता है हमारी भाषा में। तो मान लीजिए आप गाय को पकड़ के घर ले गई, तो आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं अपनी नजरों में कि आप उसे घर दे रहे हैं। बट बहुत ज्यादा डीप सोचने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज की
क्या आप उसे उसकी स्वतंत्रता लौटा पाएंगे? नहीं भाई, ये तो भाई यहाँ आजाद रहती हैं, इनके लिए तो भाई कैद हो जाएगी और ये भाई बद्दुआएं देंगी। ऐसा भाई हुआ भी है। एक लोगों ने भाई गाय पकड़ी थी तो 1 महीने के अंदर उनका भाई जवान बेटा खत्म हो गया। तभी भाई लोग इतना डरते हैं और ये चीज समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया और मैं यही सोचता रहा कि इसमें इतनी अच्छी गाय है, लोग पकड़ते क्यों नहीं। फिर भाई मुझे ये बताई, एक बड़े बूढ़े यहाँ पे भैंस चुंगा रहे थे उन्होंने, तो शायद इसीलिए इन गायों को कोई भी नहीं छेड़ता है और ना ही पकड़ता है। इसमें कई सारे बुल बाहर से आते हैं, जब वो आते हैं तो इन गायों से उनकी मेटिंग होती है, जैसे जर्सी बुल हो गया, HF हो गया या साहिवाल कोई भी हो गया। फिर जो इन गायों से बच्चा पैदा होता है वो भाई मिक्स होता है। अगर बच्चियां होती है तो वो बड़े होकर अच्छी गाय बन जाती है, देखने में अच्छी लगती है, बट वो पैदा यहाँ पे होती है, बड़ी यहाँ पे होती है, तो उसका स्वभाव और पूरी तरीके से वो वाइल्डी होती है। तो भाई फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं वापस। बाकी भाई वीडियो पूरी शूट कर चुका हूं मैं, देखता हूं भाई कितनी बड़ी वीडियो बनती है, कैसी वीडियो बनती है। भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसी वीडियो बनेगी। बाकी भाई आप सब बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी है।